बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये गला बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए पहले 6 पे काटूँगा, यानी पेपर बुकरम। तो ये ऊपर 6.5 पे निशान लगाया, 3.25, 3.5 और नीचे भी 7 इंच पर निशान लगाया। तो उसकी ये 1.25 इंच चौड़ाई रखनी है गले की, जो बाहर उल्टाया जाना है। तो इसको सेंटर में पिन्ने लगा लूँगा 1-2, ताकि चेपी अपनी जगह से हिले नहीं। तो अब अंदर से इसकी कटाई शुरू कर लेते हैं। ये गले को इस तरह से राउंड है पहले, और एक छोटी मुस्ततील सी है, और फिर छोटा कट। ये तकरीबन 1 सूत अंदर से ये निकाल देनी है चेपी, 1 सूत तकरीबन, और लंबाई में ये 17 इंच तक है, ये निकाल देना है। अब बाहर से इसको 1.25 इंच तकरीबन शो करना है चेपी को ऊपर, यानी गला जो ये बाहर उल्टाया जाना है। तो इसको तकरीबन 1.25 इंच रखना है चौड़ाई में। तो ये शेप में उसी तरह से जो अंदर वाली शेप है उसके साथ बराबर रख के ये बाहर भी 1.25 इंच के फासले पे निशान लगाया हुआ है, और उस पर उसको कटिंग कर लेनी है। आप अपने मर्ज़ी से जैसा आपने कस्टमर के लिए बनाना साइज़, आप वो साइज़ कर लें। तो ये मैं अपने कस्टमर के हिसाब से बनाया। अब ये देखें, इसको सेंटर वाला पीस जो निकाला है हमने, उसको ज़ाया नहीं करना। पहले इसको चिपकाना है कपड़े पर, इस तरह से पेस्ट कर लेना इस्त्री के साथ, ताकि जो असल गला है वो साइज़ में सही रहे। ये अंदर से निकला हुआ जो पीस है, इसके बाहर असल गला पेस्ट करेंगे, और बाद में अंदर वाले पीस को हटा देना है। अब ये साथ रख के इसको अच्छी तरह से जमा देना है, बिल्कुल साथ रखना है, ताकि साइज़ वही बने जो निशान लगाया था, इस तरह से। तो अब इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर देना, चिपका देना, बिल्कुल उसके साथ जो अंदर वाला पीस है पेपर बुकरम का, उसके साथ रख के, जो ना उसके ऊपर चढ़े और ना पीछे हटे, इस तरह से। अब ये सेंटर में उसको रख के बारीक जो 1 सूत के हिसाब से निशान लगाया था, और वो 2 सूत यानी 2 पॉइंट चौड़ाई हो जाती है उसकी। जब ये निकालेंगे तो इसमें अब ये बाहर वाला हिस्सा चिपक गया, तो अंदर वाले हिस्से को रिमूव कर देना है। और ये जो कपड़ा रहा है, ये हम ट्राउज़र का कपड़ा लिया है शर्ट के ऊपर पेस्ट करने के लिए गला। तो अब ये इसको बाहर से काट देंगे, दबाव छोड़ के। उस दबाव को इस पेपर बुकरम के ऊपर पलटी कर लेना है, तकरीबन 1 पैर या थोड़ा सा उससे ज़्यादा दबाव छोड़ के ये काट लेना है। अब यहाँ पर कट लगा देने हैं, ताकि कपड़ा सही तरह से ऊपर बैठ जाए। अब इसको ग्लू की मदद से ऊपर चिपका देंगे। ये फैब्रिक ग्लू बाज़ार से मिलती है, आसानी से आप ले लें, तो इसके साथ ये आसानी हो जाती है। क्योंकि अब इसके ऊपर सिलाई तो लगानी नहीं है हमने, सिलाई तो लगेगी डिज़ाइन में, इसके साथ अभी लगानी है लेस। तो इसलिए ये कपड़ा पहले चिपका लेना। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आइंदा हर वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। तो इसलिए आयरन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, सूख जाएगा ग्लू और ये चिपक जाएगा। इसी तरह से सारा इसको
कर लेना है ऊपर कपड़े को। ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखने, स्किप नहीं करना, ताकि ये गला बनाना आपको मुकम्मल तरह से समझ जाए। आप कैसे गला बनाना ये सीख जाएंगे तो बनाने में आसानी होगी। इस तरह से ये सारा कप पीस जो है बाहर छोड़ा हुआ ऊपर चिपका देना है। ये साइड अब ये लेस भी इसी तरह से कपड़े की तरह चिपका लेनी है अंदर, और उसको बाद ये सिलाई शुरू कर लेते हैं गले को बाहर उठाने के लिए। अंदर वाली साइड पे यानी उल्टी साइड पे कपड़े पे रखा है हमने गले को सीधा उसके साथ मिला के, यानी गले का उल्टी साइड ऊपर है, कमीज़ की भी उल्टी साइड ऊपर है। तो अब ये सिलाई लगानी है चेपी के बिल्कुल जड़ में, ना चेपी के ऊपर चढ़े और ना चेपी से दूर हटे। और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेपी के ऊपर चढ़ा के सिलाई कर रहा हूँ, गैप थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो चेपी के बिल्कुल एक आधा सूत ऊपर चढ़ा के सिलाई कर रहा हूँ। तो इसी तरह से वापसी पर ये जो लंबी सीधी साइड है जिसके अंदर बटन लगने हैं, बटन टेक बननी है इसकी, तो इसको थोड़ा सा खुला करने के लिए एक सूत, सिर्फ ये सूत भी नहीं, तकरीबन आधा सूत चेपी के ऊपर बढ़ा के सिलाई लगा रहा हूँ। ऊपर जाके गले की जो शेप है उसको बराबर चेपी के सिलाई लगानी है। अब यहाँ से चेपी के बिल्कुल जड़ के साथ सिलाई करनी है। वो उसको सिलाई चेपी के ऊपर इसलिए लगाई है ताकि उल्टाने के बाद अंदर से खुल ना जाए, उसके दबाव कम होने की वजह से दबाव बाहर ना निकल आए। तो यहाँ पर बिल्कुल चेपी की जड़ में, यानी चेपी के साथ, ना हट के ना ऊपर, ये लगा के अब अंदर से कपड़ा काट देना है दबाव छोड़ के। तो ये बाहर को उल्टा दिया कप चेपी को। अब ये बटन टेक बनाई है, ये जो पलटा लगाया है चाकों के नीचे, उसी कपड़े में से शमूज से ये पट्टी बनाई है। ये पट्टी बटन टेक के अंदर रखनी है। ये तकरीबन 3 इंच चौड़ा पीस लिया था, दोनों साइड से आधी आधी इंच टर्न करके। अब फोल्ड किया तो ये तकरीबन 2 इंच, 1 इंच रह गया, यानी 2 इंच चौड़ा बाकी पीस बचा था, तो 1 इंच चौड़ाई का बाकी रह गया। अब यहाँ पर रख के इसके बिल्कुल शर्ट के किनारे पे, गले के किनारे पे सिलाई लगानी है। लब की सिलाई से बोलते हैं। बिल्कुल आराम से सिलाई लगानी है किनारे पे, किनारे से उतरना और ना ज़्यादा दबाव ले। इस तरह से ये सिलाई मुकम्मल पक्की हो गई किनारे के ऊपर लगाने से। अब इसके नीचे पीस रख देना बटन टेक वाला। बटन टेक का सिर्फ 1/4 इंच दबाव लेना है उस तरफ से। अब यहाँ से लेस इसके अंदर दे देनी है सीधी सिलाई लगाने से। ये देखिए आप, लेस इसके अंदर आ रही है। ताकि वो बटन टेक वाला हिस्सा जो है
बिल्कुल किनारे पे आराम आराम से सिलाई लगानी है, लेस को दबाते हुए। लेस की कन्नी दबा रहे हैं, डोरी जो होती है उसके साथ बनी हुई। बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से ये सिलाई लगानी है। और ये ध्यान रहे कि दोनों साइड बराबर हैं, इसकी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, गले को सीधा बराबर आना चाहिए। अब ये किनारे पे सिलाई इधर, और अब ये गले के ऊपर बाहर वाली साइड पे जो पट्टी उल्टाई है गला बाहर की तरफ, उसके किनारे पे सिलाई लगानी है जहाँ पर पहले से लैस लगाई हुई है। और ये सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे तो गला मुकम्मल हो गया। अब इसको बटन वगैरह लगाने बाकी रह गए। गला मुकम्मल हो गया है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि गला आपको कैसे लगा। तो इसके आगे आप बटन लगाने हैं।